तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज केमिस्ट्री का पेपर था भैया। केमिस्ट्री का पेपर कुछ लोग बोल रहे थे कि इजी आया, कुछ बोल रहे थे टफ आया, कुछ लोग तो बोल रहे थे भैया जो भी पढ़ा वो कुछ भी नहीं आया। हमने जिसे पढ़ाई करी थी उसके हिसाब से तो हमारा पेपर बहुत बेकार गया है। तो क्या था पेपर में, कंप्लीट विश्लेषण इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देखिए यार, पेपर उन बच्चों का खराब गया है जो बस रट के चले गए थे। रिएक्शंस देखी ना भाली, बस रिएक्शन का नाम देखा, रिएक्शन को रट लिया और चले गए। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। मतलब कि बस ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बस रट के चले गए थे उनका तो कोई भला नहीं हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने चीजों को समझ समझ के किया था उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। देखिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया था वो था राइट द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन। साथ में नीचे दिया था फराडे के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट था। मोस्टली सभी बच्चों ने ये दो क्वेश्चंस तो किए होंगे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। प्रीवियस ईयर में लगभग 3 से 4 बार ये दोनों क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। हमने पेज नंबर 6 पे अपनी जो सुपर पीडीएफ थी उसमें पेज नंबर 6 पे आप लोग देखेंगे तो ये पेज नंबर 6 पे हमने दे रखा था कोरोजन का क्वेश्चन। ये कोरोजन के हमने दो क्वेश्चंस दिए थे, तो आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी थी। इसके अलावा फराडा का जो लॉ है वो पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने दिया था आपको। ये आ गया यहाँ से। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन था राइट व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शंस, और नीचे क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको दिया था पेज नंबर 184 पे। आपको जो हमने जो बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, वहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पे कि एलिमेंट्री स्टेप्स क्या होती है। तो आप लोग 184 पेज नंबर पे जाके देख लेना अपनी सुपर पीडीएफ में, वहां पे आपको क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एलिमेंट्री स्टेप क्वेश्चन नंबर 64 ये वाला देखिए। मोलिकुलरिटी रिफर टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कैन नॉट बी जीरो। तो यहाँ से आप लोग अगर ये ऑब्जेक्टिव आपने किया होगा तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को लिख सकते हो कि भैया जो अपनी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। उसके बाद नीचे देखिए, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये क्वेश्चन वैसे तो इजी क्वेश्चन था, अपन ने जो सब होंगे पास सीरीज चलाई थी वहां पे सॉल्व कराया था। बट इसको हमने डायरेक्ट नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था। लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन तो अपने डायरेक्टली दे दिया था कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अरे ये तो कोई भी लिख सकता था यार, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या था। डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, एफ में एफ ऑर्बिटल में जाता है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो हमने पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर वी में दे रखा था। पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर वी में दे रखा था। ठीक है, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है, वही डी एंड एफ ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ रखे हैं, बताओ। अब जिन बच्चों ने समझ समझ के किया होगा उनको पता है कि भाई ये वही क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, उसके बाद नीचे दिया था राइट होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स विद एन एग्जांपल। अब ये वही है, अगर आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत भी, तो वहां पे चीजें दोनों आती है। होमोलेफिक भी आता है और हेट्रोलेफिक भी आता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस वहां पे हमने पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा था। पेज नंबर 12 पर एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया था आपको कि कॉम्प्लेक्स पूरा पढ़ लेना। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो यहाँ पे आपने एग्जांपल्स भी पढ़े होंगे। तो ये वही है बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो कि था फिंकरस्टीन रिएक्शन के ऊपर। पेज नंबर 180 पे हमने दिया था ये क्वेश्चन। 180 पर ये क्वेश्चन दिया था हमने। पेज नंबर 180 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 180 पर फिंकरस्टीन रिएक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया था, इनडायरेक्टली आपको यहां से देखने को मिलेगा। ये देखो, ये फिंकरस्टीन रिएक्शन है जहां पे क्या होता है, यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज होती है। मतलब ये जो Br है, इस Br की जगह पे I आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोग खुद सोच के देखो। यहाँ पे बनेगा 2 कार्बन है तो CH3CH2, यहाँ पे Br की जगह पे I आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा, NaBr बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इथाइल आयोडाइड या फिर आइडो इथेन हमारे पास बन जाएगा। तो वही है हमारे पास, ये यहाँ पे दे रखा है कि ये फिंगरस्टीन रिएक्शन का एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको दिया था। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन आ रखा है, ये जो है ये हमने डायरेक्टली तो नहीं दिया था, बट सबों के पास सीरीज में इसको करवाया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ही बनाओगे। अरे देखो, थोड़ा दिमाग आप खुद भी लगा सकते हो यार। अगर आपने मान लो नहीं आता आपको, फिर भी समझ सकते हो। चैप्टर कौन सा है हमारा, हेलो एल्केन से क्वेश्चन उठाए, तो आप क्या बनाओगे यहाँ पे। यहाँ पे बेंजीन रिंग दिख रही है तो बेंजीन रिंग के हिसाब से यहाँ पे हेलो एल्केन बना दोगे। यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग एक्चुअली में नहीं है, ये आपके पास एल्केन ही है। तो आप क्या बोलोगे इसको कि यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ पे जो Br है, Br अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगी, यहाँ से HBr बाहर हो जाएगा, यहाँ पे Br बन जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमने दे दिया था फिंगरस्टीन में। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द नेम ऑफ फोर मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन। तो विटामिन का क्वेश्चन 142 पे दे रखा था हमने, यहाँ पे देख सकते हो 142। 142 पे हमने
विटामिन के क्वेश्चन दे रखा था, विटामिन का ये वाला, ठीक है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन भी दे रखा था मोलिकुलरिटी वाला, ये तो सभी ने दे रखा होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से मिल जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन था टेट्राक्लोरोमीथेन वाला, ये आपको पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर बी में आपको दे रखा था। इसके अलावा डाइऑक्सिडाइजेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड सभी ने दे रखा था, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आप लोगों ने किया ही होगा अगर आपने आमीन वाला चैप्टर पढ़ा है तो। पेज नंबर हमने ले रखा है, लेकिन सारे क्वेश्चन को हम बता नहीं पाएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, जो टफ क्वेश्चन थे वो आपको बताते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाला कोई बड़ी बात नहीं थी, मोलर एलिवेशन आपने पढ़ा होगा तो वहां से बन जाएगा आपका। ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर वाला क्वेश्चन कौन सा है अपना, पेज नंबर 2 पर है, ये वाला देख लो। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये वही क्वेश्चन है जो आप पढ़ते हो, राउल्ट्स लॉ वाला। ठीक है, राउल्ट्स लॉ में आप पूछते हो ना, हाउ कैन द मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इट, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स आए थे, पेज नंबर 215 पे हमने न्यूमेरिकल्स दे रखे थे आपको ऑलरेडी। ये वाला सातवां और आठवां, सातवां और आठवां आपने कर लिया होगा, तो ये न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वही न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये रहा हमारे पास। इसके अलावा और आपसे क्या पूछा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट इस तरह से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला था हमने आपको बताया था। इसके अलावा ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा था, ये फराडे के लॉ से बना हुआ था, फराडे के लॉ से हमने आपको दिया था क्वेश्चन ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ गया डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपको ये जो रिएक्शन पूछी थी, ये ईथर वाली रिएक्शन थी, जो कि हमने पेज नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर ए में दे रखी थी। ठीक है, पेज नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर ए में दे रखी थी, तो आप लोग देख सकते हो, ईथर टू एल्कोहल। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, जिंक है तो जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खा जाएगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, बेंजीन बनेगा। तो पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये रिएक्शन दे रखी थी आपको। ठीक है, ये वाली, ये बेंजीन बनेगा यहाँ पे, बेंजीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये हमने आपको पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा था। ये रिवर्स प्रोसेस भी हो सकती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी हो सकता है, वही रिएक्शन यहाँ पे उल्टे उल्टे वे में दे रखी है। पानी जोड़ना, पानी निकालना, वही रिएक्शन है ये वाली, पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिल जाएगी। ये आपको मैकेनिज्म दिया था प्रॉपर हमने, वही रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसको उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा, पानी जोड़ना तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे एल्कोहल बनाना है। देखो यार, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में लगा के आते तो आपका काम हो जाता है। चैप्टर कौन सा चल रहा है, एल्कोहल वाला, तो बनेगा क्या यहाँ पे, एल्कोहल बनेगा। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फिनोल दे रखा है, तो फिनोल से आप क्या ही बना सकते हो, यहाँ पे बेंजीन बना देते, सिंपल सी बात थी। यहाँ पे पिक्रिक एसिड वाला क्वेश्चन है, ये वाला पिक्रिक एसिड, ये वाला पिक्रिक एसिड बनेगा यहाँ पे, पिक्रिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा, NO2 यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 2 4 6 पे पिक्रिक NO2 ग्रुप लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये था हमारे पास। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया था आपके पास, ये वाला क्वेश्चन था 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल वाला। ओके, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल वाला क्वेश्चन था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन थे यहाँ पे नंबर हम डाले हुए हैं, हमने नंबर डाल दिए हैं। इसके अलावा यहाँ से गेटरमान कोश रिएक्शन आ गई थी, यहाँ से स्टीफान रिएक्शन आ गई थी, फिर प्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन आ गई थी। ठीक है, तो ये तो हमने आपको इंपोर्टेंट में दे ही रखे थे। ये पेज नंबर आपको 112 पे मिल जाएगी, 112 पे आपको मिल जाएगी स्टीफान रिएक्शन, तो ये स्टीफान रिएक्शन हमने यहाँ पे दे रखी थी आपको। इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो थी, पेज नंबर 15 पे आपको दे रखी थी हमने। पेज नंबर 15 पे आपको एल्काइलेशन वाली रिएक्शन दे रखी थी, ये वाली एल्काइलेशन ये। तो यार पेपर मुश्किल तो नहीं था, अगर आपने सुपर PDF से पढ़ाई करी होगी तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अगर पेपर फिर भी अच्छा नहीं गया भैया आपका, आपने अगर यहाँ से पढ़ाई नहीं करी थी, इस चैनल से पढ़ाई नहीं करी, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी चल रहा है कि इस बार 2 एग्जाम हो सकती है। अगर 2 एग्जाम होती है तो बेस्ट तैयारी करना स्टार्ट कर देना, अभी टाइम रहेगा आप लोगों के पास। जैसे आपका मैथ्स का पेपर फिनिश हो जाए, फिर से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर देना। थोड़ा ब्रेक ले लेना, 10 15 दिन का आराम से ब्रेक लेना, उसके बाद फिर से तैयारी स्टार्ट कर देना। ओके, क्योंकि परसेंट मैटर करते हैं यार, अच्छा कॉलेज आपको चाहिए तो अच्छे परसेंट आपको लाने पड़ेंगे। ओके, सो कॉलेज रिलेटेड वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे आते रहेंगे। इसके अलावा मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी इस चैनल पे वीडियोस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा MP बोर्ड एजुकेशन, सॉरी, एडुस्टेट ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। एडुस्टेट ऐप पे आपको मैथ्स की भी PDFs मिल जाएगी, वहां से आप लोग मैथ्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।